हेलो एवरीवन। स्टार और सुपरस्टार, जब ये शब्द आप सुनते हैं तो ज़्यादातर फिल्मी हीरोज़ को लेकर के एक दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। लेकिन चुनावी माहौल में क्या कोई स्टार प्रचारक हो सकता है? क्या कोई स्टार यहाँ पर कैंपेनर हो सकता है? या कोई यहाँ पर स्टार ब्रांड पॉलिटिकल नेता हो सकता है? आज हम यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टार प्रचारक क्या होता है। चुनाव आयोग के द्वारा स्टार प्रचारक को लेकर के क्या कोई नियम अधिनियम बनाए गए हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन है? किसी पार्टी के द्वारा किसी को स्टार प्रचारक कब घोषित किया जाता है और एक स्टार प्रचारक का यहाँ पर काम क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टार प्रचारक जो होता है एक चुनावी कैंपेन के तौर पे, एक ब्रांड के तौर पे, एक पार्टी के द्वारा अपने अलग अलग जनसभाओं को, चुनावी माहौल को संबोधित करने के लिए घोषित किया गया एक व्यक्ति हो सकता है। इसे एक ब्रांड के तौर पर यहाँ पर पार्टी के द्वारा प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर इसके माध्यम से लोगों को यहाँ पर वोट देने की एक अपील इसमें होती है, वो अपने अपने दलों के संदर्भ में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सभी अलग अलग पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्टार प्रचारकों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पे सूची जो जारी हुई है, इन सूचियों के संदर्भ में सबसे पहले हम स्टार प्रचारक का जो एक तमगा है या वर्ड है या शब्द है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्टार प्रचारक जो होता है किसी भी दल के चुनाव में एक सेलिब्रिटी के तौर पर यहाँ पर वोट मांग सकता है। सेलिब्रिटी जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, जिसका चेहरा जो होता है मोस्टली यहाँ पर लोगों के द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे कि हम सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, ज्यादातर शब्दों को देखें तो हीरो हीरोइन हो गए, आपके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हो गए, साउथ इंडियन मूवीज के एक्टर्स हो गए, या फिर हम क्रिकेटर इत्यादि को यूज करते हैं जो कि ज्यादातर पॉपुलर होते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल आपके चेहरे भी होते हैं जिसे लोग बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। जैसे कि अगर आप नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो मोस्टली क्योंकि यहाँ पर इतना नाम पॉपुलर है कि लोग उन्हें आसानी से पहचान जाते हैं। अमित शाह का नाम लेंगे तो उन्हें लोग पहचान जाते हैं, केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए। तो यहाँ पर जब आप ऐसे नाम लेते हैं, ऐसे पॉलिटिकल चेहरे जो कि यहाँ पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सेलिब्रिटी यहाँ पर ब्रांड के तौर पर, स्टार के तौर पर उन्हें घोषित करना। इससे देखिए होता क्या है कि उस राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, उसे स्टार प्रचारक के रूप में नियुक्त किया जाए। अर्थात किसी भी पार्टी के द्वारा जिस व्यक्ति को स्टार प्रचारक घोषित किया जाएगा उसका क्या होना जरूरी है कि उस पार्टी का यहाँ पे सदस्य होना, उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे सदस्य होना चाहिए। साथ ही स्टार प्रचारक बनाने या ना बनाए जाने के संबंध में कोई कानून यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार के चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा कुछ यहाँ पर बनाया नहीं गया है, कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर इसको लेकर के चुनाव संबंधी नहीं है। अब आइए चलिए बात करते हैं कि स्टार प्रचारकों की संख्या हो कितनी सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी यहाँ पे दल हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों और चाहे राज्य स्तरीय दल हों, इन्हें यहाँ पर मैक्सिमम जो है 40 आपको स्टार प्रचारकों को अपनी पार्टी जो होती है, एक पार्टी जो होती है, घोषित कर सकती है। वहीं अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो अधिकतम 20 लोगों को स्टार प्रचारक घोषित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा आता है कि स्टार प्रचारकों की क्या जरूरत पड़ती है चुनाव में, या जरूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आवश्यकता क्यों है, तो पहले मुद्दे को समझा जाए। देखिए, चुनाव को लेकर के हर एक पार्टी के द्वारा एक लिमिटेड यहाँ पे खर्च किया जा सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा एक रूल बनाया गया है। और कितना खर्च किया जा सकता है तो उसको समझिएगा। देखिए, लोकसभा जो चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए जो अधिकतम सीमा है वो राज्यों के संदर्भ में यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के जो होगी वो जरूरी नहीं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी उतना ही खर्च कर सकते हैं। बड़े राज्यों को अगर देखा जाए तो अधिक, और छोटे राज्यों को यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर कम खर्च की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर न तो उतनी जनसंख्या होती है ना उतना बड़ा क्षेत्रफल होता है। बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की जो सीमा है प्रति लोकसभा क्षेत्र जो होती है करीब 95 लाख है, और छोटे राज्यों के संदर्भ में ये 75 लाख है। तो यहाँ पर जैसे यूपी में है कि यूपी के एक लोकसभा क्षेत्र के लिए आप 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। वहीं छोटे किसी राज्य के लिए हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया, या आपको नॉर्थ ईस्ट के हो गए, तो वहाँ पे छोटे छोटे राज्यों के संदर्भ में यहाँ पे 75 लाख के एक डेटा आपको रखा गया है। अब होता क्या है, इसी तरह विधानसभा का भी चुनाव आता है। अब विधानसभा चुनाव के लिए भी सेम प्रक्रिया है, वहाँ पे क्या होता है, खर्च और भी कम हो जाता है। विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए यहाँ पे अधिकतम है बड़े राज्यों के लिए, 28 लाख है छोटे राज्यों के लिए। अब जब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि सर ये खर्च क्यों बताया जा रहा है, हम तो स्टार प्रचारक के बारे में समझने वाले थे। देखिए, स्टार प्रचारक के यहाँ पे जो खर्च से ही जुड़ा हुआ है, कोई भी स्टार प्रचारक जिसे घोषित कर देती है पार्टी, तो वहां पर देखिए स्टार प्रचारक पे जो भी खर्च किया जाता है, जो भी व्यय किया जाता है,
उम्मीदवार के चुनाव व्यय में उसे नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर 95 लाख एक उम्मीदवार को खर्च करना है और उसने कोई एक स्टार प्रचारक को भी यहाँ पे बुला लिया, तो यहाँ पर स्टार प्रचारक को जो भी मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी देना पड़ रहा है, वहां पर इसके 95 लाख में से 1 रुपए भी नहीं कटने वाला। यानी कि उस पर जितना भी खर्च करोगे इससे अतिरिक्त आप कर सकते हैं, और इसके कारण यहाँ पे ज्यादा खर्च जो पार्टियां कर सकती हैं किसी क्षेत्र में, वो यहाँ पर ऑप्शन इसके माध्यम से खुल जाते हैं। और यही मेन मुद्दा है, किसी को स्टार प्रचारक घोषित करके उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करके यहाँ पे चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाना। अब क्या है, इसको लेकर के क्या कानूनी प्रावधान है, तो यहाँ पे देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 70 राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा किए गए व्यय से संबंधित कानून यहाँ पर आपको प्रदान करती है। इसके अनुसार किसी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों के द्वारा अपने दल के प्रचार के लिए हवाई यात्रा, परिवहन के किसी अन्य माध्यम से किया गया खर्च किसी उम्मीदवार के चुनाव खर्च का यहाँ पर हिस्सा नहीं माना जाएगा, और यह है आपका कानून। वहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की अगर हम बात करें 1951 की, तो इसको भी यहाँ पे देखते लेते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम, जो संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों के लिए चुनाव कराने के प्रावधान को यहाँ पर निर्धारित कराता है। इसमें देखा जाए जो विषय यहाँ पर इसके प्रावधान में शामिल हैं कि संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों और सदनों के चुनावों के सदस्यों के चुनाव के संचालन से संदर्भित यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आपको लाया गया है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा स्टार प्रचारक क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर इसको लेकर के किस तरीके के प्रावधान हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत इसको लेकर के क्या कहा गया है, और स्टार प्रचारक किसी पार्टी के द्वारा यहाँ पर क्यों घोषित किया जाता है और उसका यहाँ पर काम किस तरीके का होता है। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों के बारे में जानकारी हम लेते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।